गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास 8 बिहार बोर्ड। आज हम लोग अध्याय 13 के अंदर हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने कल जो क्लास किया था वो अध्याय 2 का किया था। देखिए, आपका जो ये क्लास हो रहा है ऑनलाइन फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहली बार हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने कुछ चैप्टर को सिलेक्ट किया है कि जिसको हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग आपको अच्छे से पढ़ा सकें। और देखिए, हमारा जो चैप्टर सिलेक्ट करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि इस साल लॉकडाउन में ही ये साल पूरा आपका क्लास खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे हम जाएंगे 8 से 9 में जाएंगे, तो ये जो हमारा अध्याय 13 है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ये आपको क्लास 9 के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप 8 के अंदर अगर आप मेंसुरेशन को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे तो 9th भी आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। 9th में काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ेगी। 9th के बाद 10th में जाएंगे तो वहाँ भी मेंसुरेशन के बारे में मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसलिए हम लोगों ने अध्याय 13 को उठाया है। देखिए, अध्याय 13 में आज हम लोग 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे: वृत्त, आयत, त्रिभुज, वर्ग और समांतर चतुर्भुज। आज इसके हम लोग सबसे बेसिक स्तर पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, वृत्त जो होता है, वृत्त के बीच में जो बिंदु होता है उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र से चाप की दूरी जो होती है, ये हमारा क्या हुआ? चाप हुआ। केंद्र से चाप की दूरी समान होती है, चारों तरफ की दूरी क्या होती है? समान होती है। और केंद्र से चाप की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? त्रिज्या। इंग्लिश में से हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में? रेडियस। अब देखिए, त्रिज्या को हम लोग आर भी से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? आर से। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। लेकिन यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? व्यास। व्यास को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में? डायमीटर। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? डी से। अब देखिए, आपको क्वेश्चंस में देगा कि कभी क्वेश्चंस में कहेगा, देखिए क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए या वृत्त की परिधि निकालिए, वहां आपको रेडियस का होना जरूरी हो, क्योंकि जो फॉर्मूले देते हैं वो रेडियस के टर्म में देते हैं, रेडियस के फॉर्म में देते हैं। देखिए, आपसे यहां से यहां कहेगा क्वेश्चन कि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको पता चला यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? व्यास। और यहां से यहां तक की दूरी क्या कहेंगे? त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी, सपोज यहाँ O हमने माना, यहाँ A और यहाँ B, तो OA इजिकल टू OB। OA क्या हो जाएगा? OB के बराबर होगा। OA किसके बराबर होगा? OB के बराबर होगा। तो ये चीज आपने समझ लिया कि OA क्या हो जाएगा? OB के बराबर होगा। तो देखिए, आपको D इजिकल टू, जब आपको देगा, आपको D अगर 14 सेंटीमीटर देगा, आपसे कहेगा R निकालने के लिए। देखिए, D क्या होता है? R का 2 गुना होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? D/2, 14/2, 2 7 जा 14। जब यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7 और 7 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका? 14। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, और पूरे AB को हम लोग क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। AB को हम लोग क्या कहेंगे? यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। अब सवाल बनता है कि अब हम लोग इसके क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होगा आपका पाई आर स्क्वायर। देखिए, ये जो हमारा है ये पाई है, पाई आर स्क्वायर। पाई के बारे में आप लोग क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं आयत के बारे में। देखिए, आयत में ये 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है, और ये चतुर्भुज का एक पार्ट है, क्योंकि चतुर्भुज आप जानते हैं कि 3 भुजाओं से मिलकर जो बनता है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं।
चार भुजाओं से मिलकर जो बनता है उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। पांच भुजाओं से मिलकर जो बनता है उसे हम लोग पंचभुज कहते हैं। देखिए चार भुजाओं से मिलकर बना है इसलिए क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये चतुर्भुज। तो देखिए ये चतुर्भुज के अंदर आपका आयत है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आयत के प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं, आयत के प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। देखिए AB जो होगा वो CD के बराबर होगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा, और BC जो होगा आपका AD के बराबर होगा। देखिए BC ये आमने सामने वाली भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। AB CD के बराबर, BC AD के बराबर होगा। ये आमने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो देखिए आयत के अंदर आपस में आमने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसके दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए इसमें चारों जो कोण होगा वो 90-90 डिग्री का होगा। ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90। ये चीज हम लोग इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लास 7th में समझते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। देखिए AB एंगल A भी होगा आपका 90 डिग्री, एंगल B भी होगा 90 डिग्री। एक आयत होने के लिए चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा, और चारों कोण आपस में बराबर होंगे। 90-90 डिग्री का आपको यहाँ पे कोण बनेगा। तो ये आपका आयत हुआ। अब देखिए आयत के बारे में आपने समझ लिया कि आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होगी। ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर। अब हम लोग बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका देखिए AB सबसे बड़ी वाली भुजाओं को हम लोग लेंथ बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, और सबसे छोटी वाली भुजाओं को हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। तो ये आपका आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा L × B, या आप लिख सकते हैं हिंदी में इसको लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये आपके आयत के बारे में हम लोगों ने क्लियर हुआ हम लोगों का। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज पे। देखिए त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बारे में भी हमने क्या बताया कि जब कोई भी चित्र तीन भुजाओं से बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये सारा जो हमारा शेप है, चित्र है, ये 2D है, हमारा 3D नहीं है। अब देखिए हम लोग बात किए त्रिभुज ABC। देखिए त्रिभुज जो होते हैं, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में समझते हैं। त्रिभुज चार तरह के होते हैं, समकोण त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 प्रकार समझते हैं त्रिभुज के। त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, और इसलिए इसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। लेकिन इसे हम समकोण त्रिभुज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का बनता है। देखिए आप त्रिभुज में ऐसे जानेंगे समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहेंगे? जिसकी तीन भुजाएं आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसकी तीन भुजाएं आपस में बराबर हो। ये तीनों भुजा आपस में बराबर हो। AB = BC = AC, ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी उसे हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। उसे हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। और इसके अंदर जब तीनों भुजा आपस में बराबर होगी तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होगी। देखिए वृत्त के अंदर केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। चतुर्भुज आयत के अंदर चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसी तरह त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जो योग होता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। देखिए त्रिभुज में अगर समबाहु त्रिभुज होगा, अगर त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज अगर होगा तो उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी और तीनों कोण आपस में बराबर होगा। जब तीनों कोण आपस में बराबर होगा ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये हम लोगों का समबाहु त्रिभुज हुआ। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसकी दो भुजाएं आपस में AB बराबर हो जाएगा AC के, लेकिन BC नॉट इक्वल टू AC, BC नॉट इक्वल टू AB।
देखिए ए बी ए सी के बराबर होगा लेकिन बी सी ए बी के बराबर नहीं होगा, बी सी ए सी के बराबर नहीं होगा। जब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए इसका दोनों कोण भी जो होता है वो आपस में बराबर होता है। तो इसे हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे इसे हम लोग? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला हम लोग का होता है विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, इसलिए तीनों कोण जो इसका होता है वो आपस में बराबर। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, ये तीनों कोण आपका अलग अलग होगा और इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। इसे हम लोग क्या कहेंगे, विषमबाहु। तो देखिए आपने समबाहु समझा, समद्विबाहु समझा और विषमबाहु समझा। समकोण त्रिभुज अभी आपने समझ लिया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन जाता है, तो ये आपका क्लियर। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के लिए हम लोग अब इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पे। देखिए बाबू, त्रिभुज के लिए हर समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूले होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज के लिए भी फॉर्मूले हैं, जो हीरोन्स फॉर्मूला आप क्लास 9 में पढ़िएगा। आप समबाहु त्रिभुज के लिए √3/4a², ये भी आप 9th क्लास में आप समझिएगा। लेकिन इसके लिए एक जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है, अगर आपसे कहेगा, डायरेक्ट कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कहेगा तो √3/4a² कहेंगे। जब आपसे कहेगा, डायरेक्ट कहेगा आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे कहता है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, b इंटू एच। बेस का मतलब आधार और एच का मतलब ऊंचाई, तो आप लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हम लोगों का वृत्त भी क्लियर हुआ, आयत भी क्लियर हुआ और त्रिभुज भी क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग के ऊपर। देखिए चौथा टॉपिक जो है हमारा वो वर्ग है। देखिए वर्ग के ऊपर हम लोग बात करते हैं। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और इसका चारों कोण भी आपस में बराबर होता है। जब चारों कोण आपस में बराबर होगा, इसका कुल कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का। जब चारों कोण आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, 90 90 और 90 90, इसका भी 90 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए आयत में और वर्ग में फर्क क्या है कि आयत में चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल पे। देखिए तो वर्ग के क्षेत्रफल में हम लोग बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा हो जाएगा, देखिए ये चारों भुजा आपस में बराबर है, इसीलिए हम लोग इसको ए चारों साइड में आपस में बराबर हो जाएगा। चारों भुजा की जो माप होगी वो आपस में बराबर होगा, तो हम लोग लिखेंगे भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ग हुआ। अब हम लोग बात करेंगे, वर्ग भी हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे समांतर चतुर्भुज पे। देखिए बाबू, आप समांतर, हमने कहा आपसे चतुर्भुज के अंदर चार भुजाओं से बनी आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। आयत को भी हम चतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग को भी हम चतुर्भुज कह सकते हैं और समांतर चतुर्भुज को भी हम चतुर्भुज कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेकर देखिए, आदमी में औरत भी आदमी है, मर्द भी आदमी है, लड़का भी आदमी है, लड़की भी आदमी है। ये सारी चीजें किसके अंदर आ रही है, ये सारी टर्म आपको आदमी के ही अंदर आ रहा है। इसलिए हम लोग चार भुजाओं, आप ये समझिए, चार भुजाओं से बने को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्भुज। तीन भुजाओं से बने चित्र को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज। चार भुजाओं से बने आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्भुज। तीन भुजाओं से बने आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज। तो ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। लेकिन चतुर्भुज में ये आयत है। क्यों आयत है, क्योंकि इसकी